Islam में roles and responsibilities of men and women are very different from Hindu culture. So we must recognize कि अगर आप, क्योंकि ये जो डिबेट है हिंदुओं में तो नहीं हो रही ना 4 शादियों की, मुसलमानों में हो रही है, तो recognize that you live under a culture that is not Islamic. Do not invoke Islamic right of marriage in here. ये मुझसे फिर किसी ने ये सवाल पूछा है कि प्लीज़ as far as what I've heard, please you must also explain when Islam does give permission or allow men to have more than one marriage, it also sets boundaries for sharing, equality as regards to financial and emotional treatment. Otherwise they rather stay under one marriage if they can't keep the equality. देखिए मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, आप अगर मेरी आपने वीडियो नहीं देखी है साहिल अदीम के साथ मेरी जो टॉक हुई थी, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसमें मैंने क्लियरली उनके साथ 2-3 चीज़ें इस पे बात की हैं. देर इज़ नो डाउट इस्लाम गिव्स परमिशन फॉर 4 मैरिजेस, देर इज़ नो डाउट. देर इज़ ऑल्सो नो डाउट कि बहुत से स्कॉलर इस बात पे डिसग्री करते हैं कि मर्द को इजाज़त लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. बहुत से कहते हैं चूँकि कभी ली नहीं थी किसी भी सहाबी ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं थी, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. और मैंने उस पर यही कहा था कि देखिए हालात और इन्वायरमेंट के लिहाज से भी आपको देखना पड़ता है. आप इस्लाम को बीच में ला रहे हैं 4 शादियों के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप इस्लाम इन्वोक कर रहे हैं. इस्लाम को किसी जगह पे भी जब आप इन्वोक करते हैं तो आप पूरे निज़ाम के बगैर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना. सो आप औरतों के राइट्स तो उनको दे नहीं रहे हैं, छोड़े 1-2 शादियों की बात, बेसिक राइट्स औरतों के उनको मिल नहीं रहे हैं. औरतें टोटली डिपेंडेंट हैं मर्दों के ऊपर. जो इस्लामी मुआशरा था, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कायम किया था, उसमें औरतें इंडिविजुअल, दे हैड ऑटोनॉमी ओवर देमसेल्व्स, इवन इफ दे वर इन अ मैरिज दे वर फुली इंडिपेंडेंट इन अ वे. आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या फ्रीडम एक मैरिड औरत को भी अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं. तो दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन मैन. वो अगर दूसरी शादी करता था, तीसरी करता था, उसकी मर्जी होती थी. विमेन वर प्रिटी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो. किसी की कोई बिजनेस होती थी, कोई इनकम होती थी, वो अपने माँ बाप की उससे टेक केयर करना चाहती थी, वो करती थी. क्या आपको ये बात पता है? आज आपको कहूँगी आप फिर घबरा जाएंगे, बट ये उनकी जो लोग सुनेंगे शेख अकरम नदवी की टॉक्स, वो देखेंगे कि इस्लाम में औरत के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो घर की सफाई करे या खाना बनाए. इधर उल्टा है. इस्लाम में मर्द के ऊपर इट इज़ अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फूड फॉर हिज वाइफ. इफ शी डज नॉट वांट टू कुक देन शी डजंट हैव टू केयर कि किस तरह प्रोवाइड करता है, या खुद खाना बना के दे बीवी को, या किसी को रख के दे, या बाजार से लेके दे. बीवी के ऊपर ये नहीं है कि वो खाना बनाए. बाय द वे, मैं कोई वो घरों में कॉन्फ्रंटेशंस नहीं कराना चाहती, क्योंकि इतनी दूर हम आ गए असल इस्लामी माशरे से कि हम स्टेप बाय स्टेप ही वापस जाएंगे. लिहाजा जब मुझसे कोई इस्लामिकली पूछता है कि 4 शादियों की तो इजाज़त है, जायज़ है, ये है, वो है, मैं हमेशा ये कहती हूँ प्लीज़ डोंट इन्वोक इस्लाम इन इट. आपने ये दिखा दें कि जो पहली बीवी है आपकी, आप उसको बिल्कुल इस्लामिक तरीके से डील करें. आप वो तमाम काम करें जो कि एक इस्लामी मुस्लिम हस्बैंड को करने होते हैं, तब तो आप इस्लाम को इन्वोक करें. जब आप कर ही नहीं रहे, सिरे से पूरा मुआशरा हमारा गैर इस्लामी रिवायात पर चलता है, हमारा कल्चर ज़्यादातर अभी भी हिंदू इन्फ्लुएंस से चलता है. एंड विद ड्यू अपॉलॉजीज टू द हिंदू पीपल, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट यू और ब्रेक योर हार्ट और हर्ट योर फीलिंग्स. इट इज़ सिंपली दैट इस्लामिक culture is not Hindu culture. We are supposed to be different. Muslims are supposed to live under Islamic culture, which is very different. Islam में roles and responsibilities of men and women are very different from Hindu culture. So we must recognize कि अगर आप, क्योंकि ये जो डिबेट है हिंदुओं में तो नहीं हो रही ना 4 शादियों की, मुसलमानों में हो रही है, तो recognize that you live under a culture that is not Islamic. Do not invoke Islamic right of marriage in here. तो फिर ख़वातीन को कहूँगी अगर फिर भी बंदा कर रहा है तो फिर आपके पास डिवोर्स अल्लाह ने हक दिया हुआ है, इस्लाम ने हक दिया हुआ है. पर हमने तो ऑब्वियसली डिवोर्स को इतना गंदा बना दिया कि हम हलाल है डिवोर्स, जायज़ है,
जायज़ है, पर हम उसको कहते हैं नहीं, ये तो नाजायज़ क्या, गुनाह कबीरा से भी ऊपर डिवोर्स है। ये हमने खुद बनाया, अल्लाह ने तो नहीं कहा ना। जब अल्लाह के रूल्स तोड़ेंगे तो फिर सफ़र करेंगे, फिर आप भुगते। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा दिल दुखता है सुन के, आई रियली फील बैड, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स पीपल हैव टू बी शेकन।